वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 फरवरी 2026 और 9 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो अश्वेत लोग हैं, अश्वेत समुदाय पर जो HIV एड्स के असमान प्रभाव हैं, इन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 7 फरवरी को ये राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को क्या मनाया गया? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। अच्छा, 4 फरवरी सुन के 4 दिसंबर नहीं याद आया? 4 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था? भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर के बाद 5 दिसंबर याद आया? 5 दिसंबर को क्या मनाया गया था? मृदा दिवस। अच्छा, दिसंबर में ही 10 दिसंबर याद कर लो। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। और 10 दिसंबर आया है तो 10 जनवरी भी याद कर लो। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। क्या? विश्व हिंदी दिवस। अब विश्व हिंदी दिवस आ गया तो हिंदी दिवस माइंड में आना चाहिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर भी माइंड में आना चाहिए। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। अब 16 सितंबर आया है तो 23 सितंबर भी माइंड में आएगा। 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आयुष दिवस। अब 23 सितंबर आया है तो 27 सितंबर भी आएगा। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। इसी तरह की चेन आपके माइंड में बननी चाहिए। एक चीज से दूसरी चीज लिंक कर लो, दूसरी चीज से तीसरी चीज, और ये चेन आपके माइंड में बननी चाहिए। अगर ये चेन आपके माइंड में बनने लगी तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लिंक करके चीजों को याद करो। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक रहे हैं? तो इनको तो आप पहचानते हो, ये अभिनव बिंद्रा है। और इटली में ये जो मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक हो रहे हैं, इनके मसाल वाहक टॉर्च बीरर अभिनव बिंद्रा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला? इटली। इटली की प्राइम मिनिस्टर का नाम याद है? जॉर्जिया मेलोनी। और जॉर्जिया मेलोनी की जो आत्मकथा है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आगामी पंचायत और नगर निगम चुनावों के लिए कागजी मतपत्रों को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी कर्नाटक ने दी है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक सुन के क्या आता है? कॉफी। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। फिर क्या आता है? मक्का। मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। फिर क्या आता है? नारियल यानी कि कोकोनट। कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अच्छा, एलिफेंट भी माइंड में आने चाहिए। भारत में सबसे अधिक एलिफेंट अगर किसी राज्य में है तो कहाँ है? कर्नाटक में। अब एलिफेंट आ गया है तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी माइंड में आना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट आ गया तो प्रोजेक्ट टाइगर भी माइंड में आना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। कब? 1973 में। अब कर्नाटक को मैप में देख लो, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु सुर के क्या आता है? इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। ये बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती हैं। इनको इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और इनका ये नोबल है, हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज। इस नोबल की वजह से इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। मैंने अभी क्या बताया? हाथी, सबसे अधिक हाथी किस राज्य में है? कर्नाटक में। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है।
मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अच्छा, नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है। अच्छा, कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया। मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। कर्नाटक ने दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। अच्छा, कर्नाटक और महिला की बात आई है तो अभी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना और दोनों सेक्टर में, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में ये शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी और कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरगट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। बनरकट्टा नेशनल पार्क सुन के कुछ याद आया? बनरकट्टा नेशनल पार्क में एक ऐसा चिड़ियाघर बनेगा जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर बेस्ड होगा और अभी ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को कहाँ छोड़ा गया? बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बन गई है? तो ये वॉलमार्ट बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 20 साल में पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ रोग के लिए वैक्सीन को लॉन्च किया है? तो ये साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब साउथ अफ्रीका तो मैप में देख लो, ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफॉन्टेन। केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफॉन्टेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। अच्छा, बिल फॉर पीस 2026 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ये साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ। साउथ अफ्रीका ने 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को साउथ अफ्रीका से भारत आयात किया गया और मैंने अभी आपको बताया ये कर्नाटक के बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क में छोड़े गए हैं। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ये केपटाउन में हुई। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डेकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया। साउथ अफ्रीका ने अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए। अच्छा, गैंडे के सींग सुना तो कुछ याद आया? अभी एक सींग वाले गैंडे के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। पहले तो एक सींग वाला गैंडा सुनते ही क्या आता है माइंड में? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। और यहीं पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गैंडे, एक सींग वाले गैंडे का शून्य शिकार हासिल किया है 2025 में। किसने? असम में। यानी कि असम में किसी भी एक सींग वाले गैंडे का पूरे 2025 में शिकार नहीं हुआ है। अच्छा, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स 2025 में साउथ अफ्रीका की टीम चैंपियन बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 14 नई MRI मशीनों का अनावरण किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, गुजरात सुन के क्या आता है? गिरी नेशनल पार्क याद आता है और गिरी नेशनल पार्क काय के लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयंस के लिए। अच्छा, गुजरात सुन के क्या और याद आता है? कपास। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। अच्छा, गुजरात की अभी एक रामसर साइट घोषित हुई है, छरी ढांड। छरी ढांड गुजरात की रामसर साइट घोषित हुई है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की कौन सी घोषित हुई थी? पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार। अच्छा, गुजरात सुना तो और क्या आया माइंड में? छरी ढांड आ गया, पटना पक्षी विहार छरी ढांड से लिंक करके याद आ गया, कपास माइंड में आ गया, गिरी नेशनल पार्क माइंड में आ गया और क्या याद आता है? कच्ची खरेक भी तो बताया था मैंने आपको। गुजरात के कच्छ रीजन में एक खजूर होता है जिसे कच्ची खरेक कहते हैं, उसे भी जीआई टैग मिला था। और एक चीकू भी तो बताया था, अमलसाद चीकू, उसे भी जीआई टैग मिला है। देखो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और अभी के लिए सबसे इंपोर्टेंट याद कर लो, 2023 का कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात के अहमदाबाद में होंगे। मैंने अभी बताया आपको कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। यहाँ ये जो कच्छ रीजन है ना, यहाँ पे एक खजूर होता है जिससे कच्चे खरेक कहते हैं, उसे भी जीआई टैग मिल गया है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है।
गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। आपको पता है गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो टैक्स लगता था उसे घटाकर 1% कर दिया गया है। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना को शुरुआत की गई। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया है। और मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशाल कार संयंत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026, इसमें सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सम्राट राणा और सुरुचि सिंह इन्होंने एक मिक्स्ड इवेंट में भारत के लिए रजत पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। और ये सुन के कुछ याद आया, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 ये कहाँ हो रही है? ये नई दिल्ली में हो रही है। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है और इंडियन रेलवे को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी के लिए हरियाणा सुनते ही क्या आता है माइंड में? हरियाणा के डीजीपी का नाम याद कर लो, अजय सिंघल हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने हैं? सदानंद दाते। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आज का पहला क्वेश्चन। अभी आप बताओ पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी कौन बने? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब हरियाणा, तो मैप में देखो ये है हरियाणा। हरियाणा कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ सुनते ही क्या आता है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अच्छा, 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये अभी फरीदाबाद में हुआ और यहाँ पे अभी एक दुर्घटना भी हुई है, एक झूला टूट गया है। हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा। हरियाणा की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन ये हरियाणा में चलेगी। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी, तो ये इंपोर्टेंट है और इवन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वो आपको बताना है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी जल के अंदर एक सबमरीन में बैठ के यात्रा की थी, उसका नाम बताना है। कहां से, किस बंदरगाह से यात्रा की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। क्यूआर सुन के कुछ याद आया? माई बिजनेस क्यूआर ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। अच्छा, नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। और गुरुग्राम सुन के भी कुछ याद आना चाहिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिरा और खप्परबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर ईयर 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये 6.9% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसजेवीएन यानी कि सतलज जल विद्युत निगम ने कहां 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना शुरू की है? तो ये असम में शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम की गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम सुनते ही एक सींग वाला गेंडे की इमेज माइंड में आती है। और एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई। अच्छा, देहिंग पटकई नेशनल पार्क जैसे ही सुनते हो, इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेरेनुमा प्रणाली है, इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है।
2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। भूटान की महारानी दोरजी वांगबो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ की महारानी? भूटान की। अच्छा, भूटान का सर्वोच्च नागरिक प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। उसका नाम मैंने आपको बताया था, याद है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। अच्छा, असम सरकार ने दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करने का डिसीजन लिया है। असम में मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीयात योजना शुरू की गई। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपए की सहायता योजना शुरू की। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। और असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन है। 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक ले सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हैं, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत देश बन गया है? तो ये भारत पहुंचा है 4थे नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले पे कौन है? यूएसए। दूसरे पे कौन है? चाइना। तीसरे पे कौन है? रसिया। और चौथे पे अपना इंडिया पहुंच गया है। अब अपना इंडिया चौथे पे है, तो ये है अपना इंडिया। इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है ये अब सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 80वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और बढ़ के कितनी हो गई है? 80.9%। भारत में अब रामसर साइट्स की संख्या 98 हो गई है। 3 बिहार की रामसर साइट जुड़ी थी, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। ये एक छत्तीसगढ़ की जुड़ी थी, कोपरा जलाशय। ये सिलिसेट झील ये राजस्थान से जुड़ी और 2 अभी जुड़ी हैं, एक यूपी से पटना पश्चिम बिहार और दूसरी छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ी। तो अब भारत में टोटल रामसर साइट कितनी हो गई हैं? 98। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में अपना भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया है। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार बेमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ और भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत दूसरे नंबर पे है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। अच्छा, दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। भारत ने वीजा के लिए एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है? तो ये ईरान ने सुनाई है। ये पहले से ही ईरान की जेल में बंद है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और अब ईरान ने इनको 7 साल की सजा और सुना दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान। कौन है? मसूद पेज़ेश्कियान। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका नाम क्या है? आयतुल्ला खुमैनी। अच्छा, आईओसी ने सोरह अघाई हाजी आगाह को ईरान की पहली महिला सदस्य चुना। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के IRGS यानी कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया। ईरान ने रूस के सोयूज रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता, तो अपने देश भारत ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे ये पूछा था कि आयुष दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 सितंबर को घोषित हुआ है और आयुष की फुल फॉर्म भी इन्होंने लिखी है, देखो। अच्छा, एक क्वेश्चन यही पूछा था कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ये अपने देश भारत ने जीता। जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। केरल राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट पेश किया। उड़ीसा में आमे पड़ेबा आमा बसारे योजना शुरू की गई। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमईज को बिना गारंटी के रूफ टॉप सोलर लोन देने के लिए घोषणा की है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। अगर यहाँ से यूरोपीय शब्द हटा दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी प्रथम स्थान पर रही। अपार आईडी के निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है। नागालैंड में रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। आईपीएस पीयूष पांडे ये पश्चिम बंगाल के डीजीपी बने। आंध्र प्रदेश में पेलो एआई का शुभारंभ हुआ। यूपी का पहला जीरो फ्रेश बेस्ड डंप शहर लखनऊ बना। और दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन ने शुरू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन बना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।